हेलो दो हेलो दोस्तों, आपका अंकिता जी के जीएस में स्वागत है। आज हम लोग पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का सिद्धांत जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन को के नाम से जाना जाता है। पावलोव ने का सिद्धांत जो है किस नाम से जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने बताया कि हम चीज़ों को जोड़कर सीखते हैं, जैसे घंटी और प्लस खाना। जैसे घंटी प्लस खाना, इन चीज़ों को हम जोड़ के सीखते। बाद में सिर्फ घंटी से ही प्रतिक्रिया बाद में जो है वो सिर्फ घंटी से ही जो है वो प्रतिक्रिया आती है, और इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का सिद्धांत जो है वो किस नाम से, यही सेम क्वेश्चन है ये। पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। तो पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग जो है वो किस पर किया था? तो यह कुत्ता पर किया था। उन्होंने कुत्ते को खाना देकर देखा कि उसके मुंह में लार आती है, फिर घंटी बजाकर प्रयोग किया और सीखा कि सीखना कैसे होता है। ठीक है, उन्होंने कुत्ते को जो है पहले खाना दिया, फिर क्या कहते हैं कि फिर खाना दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने घंटी बजाकर देखा, फिर प्रयोग किया कि सीखना जो है वो कैसे होता है। भोजन क्या है? तो भोजन जो क्या है वो भोजन जो है आपका यूसीएस है, यानी भोजन देखकर अपने आप लार आती है। इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार आना भोजन पर क्या है? तो लार आना जो है वो क्या है? तो ये है यूसीआर। लार आना क्या है? तो यूसीआर है। भोजन देखकर लार आना जो है वो प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, इसलिए इसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी शुरू में क्या होती है? तो घंटी जो है वो शुरू में क्या होती है? तो घंटी जो होती है शुरू में न्यूट्रल स्टिमुलस होती है। न्यूट्रल स्टिमुलस होती है शुरू में। घंटी का कुत्ते पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए यह न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घंटी प्लस भोजन को बार बार देने से घंटी क्या बन जाती है? घंटी प्लस भोजन को जो है वो बार बार देने से यह क्या बन जाता है? तो यह जो होगा आपका सीएस हो जाएगा। जब घंटी को बार बार भोजन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, जब घंटी को जो है बार बार भोजन के साथ जोड़ा जाता है तो वह सीखी हुई उत्तेजना बन जाती है। इसे कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, यानी सीएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल घंटी बजाने पर लार आना क्या है? तो केवल घंटी बजाने पर लार आना जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सीआर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुत्ता सीख गया है, इसलिए यह सीखी हुई प्रतिक्रिया जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन का अर्थ क्या है? एक्विजिशन का जो होता है वो अर्थ क्या होता है? तो सीखना होता है, यानी सीखना शुरू होना, यानी हम अब सीखना स्टार्ट करते हैं जब हम पहली बार किसी चीज़ को एक्विजिशन का अर्थ क्या है? तो एक्विजिशन का अर्थ जो होता है वो सीखना शुरू होना होता है। जब हम पहली बार किसी चीज़ को जोड़कर सीखते हैं तो वह प्रक्रिया जो है एक्विजिशन कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सटिंक्शन कब होता है? तो एक्सटिंक्शन जो होता है वो कब होता है? तो जब सीएस दिया जाए लेकिन यूसीएस ना दिया जाए, जब नई सीख हो, जब अभ्यास हो, जब सीएस के साथ यूसीएस दिया जाए। तो जब हम अगर हम बार बार घंटी बजे लेकिन खाना ना मिले,
ठीक है। तो कुत्ता धीरे धीरे लार देना जो होता है वो बंद कर देगा। अगर बार बार घंटी बजे लेकिन खाना ना मिले तो कुत्ता धीरे धीरे लार देना बंद कर देगा। तो जब CS दिया जाए लेकिन UCS ना दिया जाए तो उसमें यह प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो होता है वो क्या होता है? कुछ समय बाद अचानक फिर से घंटी पर लार आ सकती है। अचानक जो है वो प्रतिक्रिया का वापस आना जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। तो कुछ समय बाद अचानक फिर से घंटी पर लार आ सकती है, इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? तो बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरलाइजेशन का उदाहरण क्या है? तो जनरलाइजेशन का उदाहरण जो होता है, कुत्ता जो होता है वो समान आवाज़ों को एक जैसा समझता है और प्रतिक्रिया देता है। तो अलग अलग आवाज़ों पर भी वो लार आ सकता है या केवल एक आवाज़ पर, या प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है? नहीं, अलग अलग आवाज़ों पर भी लार आ सकता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कुछ कुत्ता जो समान आवाज़ों को एक जैसा समझता है और प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, कुत्ता केवल खास घंटी की आवाज़ पर ही प्रतिक्रिया दे, यह भेदभाव है। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो क्या होता है? तो भेद करना। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो भेद करना हो जाएगा, यानी कुत्ता केवल खास घंटी की आवाज़ पर ही प्रतिक्रिया दे, यह भेदभाव है। ठीक है। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो पावलोव का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार का है? तो व्यवहारवादी है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह केवल व्यवहार पर ध्यान देते हैं, तो यह व्यवहारवादी है। स्टिमुलस का अर्थ क्या है? तो स्टिमुलस का अर्थ जो होता है वो प्रतिक्रिया देना होता है या प्रतिक्रिया उत्पन्न करना होता है। तो स्टिमुलस का अर्थ हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया। ठीक है। प्रतिक्रिया उत्पन्न करे वह स्टिमुलस है, यानी उत्तेजना हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उत्तेजना हो जाएगा। ठीक है। सही ऑप्शन आपका उत्तेजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स क्या है? तो रिस्पॉन्स का अर्थ हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया देना। ठीक है। सही ऑप्शन बी। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग क्या है? तो सीखने का मतलब है अनुभव से व्यवहार बदलना। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना ही लर्निंग है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? तो कंडीशनिंग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो जोड़ना हो जाएगा। कंडीशनिंग का अर्थ जोड़ना हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रिपीटेड प्रैक्टिस का क्या प्रभाव होता है? तो रिपीटेड प्रैक्टिस का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? तो सीख को मजबूत करना। ठीक है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रिपीटेड प्रैक्टिस का क्या प्रभाव होता है? तो सीख मजबूत होना। UCS और UCR क्या दर्शाते हैं? तो UCS और UCR जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो UCS और UCR जो है वो आपके अभ्यास को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तो अभ्यास को दर्शाते हैं। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। UCS और UCR अभ्यास को दर्शाते हैं। CS और CR क्या दर्शाते हैं? तो CS और CR जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो आपका सीखा हुआ व्यवहार हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। CS स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस, और CR कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो जाएगा? जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पावलोव जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव किस देश के थे? तो पावलोव जो थे वो किस देश के थे? तो यह रूस के थे और यह एक व्यवहारवादी थे। पावलोव सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो पावलोव सिद्धांत का मुख्य आधार जो है वो क्या हो जाएगा? तो पावलोव सिद्धांत का मुख्य आधार हो जाएगा SR संबंध, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स संबंध हो जाएगा। शिक्षा में इसका उपयोग कैसे है? तो शिक्षा में इसका उपयोग जो है अच्छी आदत डालना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर को कम करने में कौन मदद करता है? तो डर को कम करने में जो है वो कंडीशनिंग आपका मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म किस पर ध्यान देते हैं? बिहेवियरिज्म जो है वो किस पर ध्यान देते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी।
पावलोव सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो पावलोव सिद्धांत जो है वो किस पर लागू होता है? तो यह दोनों पर लागू होता है, जानवरों और बच्चे दोनों पर। सीखने की शुरुआत किससे होती है? तो सीखने की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? तो अनुभव से होती है। सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक का व्यवहार क्या करता है? तो शिक्षक का व्यवहार जो है वो क्या करता है? तो यह असर डालता है बच्चों पर, क्योंकि शिक्षक का जैसा व्यवहार रहेगा बच्चे भी उसी हिसाब से करेंगे, तो यह शिक्षक के व्यवहार पर असर डालता है। शिक्षक का व्यवहार जो बच्चों पर असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पावलोव सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पावलोव सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है व्यवहार सीखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इससे पहले मैंने जो है स्किनर और थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।